हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फिल्म रिएक्ट्स। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं जफर अली। आज जो है एक वीडियो हमारे सामने आई है और वीडियो का टाइटल है डोंट सेल S-800 वेपन्स टू पाकिस्तान, इंडिया वांट दिस फ्रॉम इटालियन प्राइम मिनिस्टर। कहीं पाकिस्तान का इटली के साथ कोई मुआहदा हुआ है वेपन्स का, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के ऊपर जितना बजट जो है वो हम खर्च करते हैं वो बजट हम हाँ बिल्कुल, आप लोग सब अच्छी तरह जानते सब हैं। अच्छी तरह जानते हैं। तो वो यही है कि अभी तो हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी इंडिया में वो मतलब उनका दौरा मुतवक्का है। तो उस दौरे पे ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो इससे ये डिमांड करनी चाहिए कि वो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इटली वाले जो हैं, वो S-8 जो है वो पाकिस्तान को ना सेल करें। S-800 वेपन जो है वो पाकिस्तान को सेल ना करें। सो ओवरऑल इसमें कौन कौन से मुआहदे हैं, क्या क्या बातचीत इनके दरमियान में होनी है, क्या मुतवक्के है, वो सारे इस वीडियो के अंदर दी गई है। सबसे पहले तो हम वीडियो सुनते हैं कि क्यों इंडिया मना कर रहा है इटली को और किस बेस पे मना कर रहा है। फिर इसके बाद हम अपने रिव्यूज देंगे वीडियो के एंड में। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़े हैं। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, ये भारत में आई है। हालांकि बहुत से टॉपिक्स पर बातचीत होगी। ये भारत के रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट भी करेगी। ये वही रायसीना डायलॉग है जहाँ पर ईरान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो बहुत से एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही है, मगर जो मेन क्रक्स होगा ना इस विजिट का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इस बात को लेकर है कि इटली पहली बात तो पाकिस्तान को S-800 ना बेचे, और उसके अलावा वैसे भी जो वेपन्स इटली लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसमें कुछ रिडक्शन, कुछ कमी आनी चाहिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो इटली की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, और इंडिया में आते ही पहली बात जो इन्होंने मेंशन करी है वो आप समझ सकते हैं, यूक्रेन के बारे में बोलो, रशिया की निंदा करो। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा मोदी जी को कि देखिए यूक्रेन के लिए पीस पर हमें काम करना होगा। और इंडिया का देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये रहने वाला है कि रोम कैपिटल है इटली की। कई लोगों को लगता है कि रोम एक अलग से कंट्री है। रोम इज ए कैपिटल ऑफ इटली। हाँ, रोम के अंदर आपको एक और देश मिलेगा, वेटिकन सिटी, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश। तो इंडिया का मेन स्टैंड ये है कि रोम वेपन्स बेचना बंद करे पाकिस्तान को। और अगर आप सोच रहे हैं कि S-800 क्या होता है, क्या ये S-400 जैसा है या फिर 500 का एडवांस वर्जन है, नहीं। जो हम बात करते हैं S-400 की, 500 की, वो रशियन वेपनरी है। इटालियन वेपनरी की जब हम बात करते हैं तो S-400 मींस इटलीज एडवांस्ड सबमरीन। इटली ने बहुत ही एडवांस छोटी सबमरीन बनाई है जो इनके हिसाब से बहुत इफेक्टिव हो सकती है स्मॉल स्केल ऑपरेशन में। और हाल ही में इटालियन कंपनीज ने ये सबमरीन ऑफर करी है पाकिस्तान को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और इटली के रिलेशंस अतीत में कैसे रहे हैं, हाल ही में क्या तरक्की हुई है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ जो होगी, पूरी दुनिया की ग्रोथ होगी, उसका 15% भार संभाल लेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। बताइए किस कंट्री में इतना दम है IMF के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडिया और इटली के रिलेशंस की वैसे अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकली रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक ठीक थे, मगर पिछले 20 सालों में इंडिया और इटली के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। पहली बात तो देखिए, एक बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में, और इस करप्शन स्कैंडल में कई भारत के जो दिग्गज नेता है उनका भी नाम आया, काफी कंट्रोवर्सी हुई। और अंत में ना इंडिया ने इटली की एक बड़ी कंपनी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये डिसाइड किया कि इस डिफेंस कंपनी से इंडिया बिल्कुल भी हथियार नहीं परचेज करेगा, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिया में डील पाने के लिए करप्शन करने की कोशिश करी थी। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इटली के जो कुछ मरीन्स थे, जो इनके स्पेशल नेवी के सोल्जर्स थे, इन्होंने इंडियन मछुआरों पर गोलियां चला दी, इंडियन मछुआरे मारे गए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अभी हाल ही में बाय द वे इटली के कोर्ट ने जो केस है डिसमिस कर दिया है इटालियन मरीन्स के ऊपर। तो ये दोनों जो मरीन्स थे अब ये बिल्कुल बच चुके हैं। तो एक तरफ इंडिया और इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो गए मरीन के केस की वजह से, उसके अलावा करप्शन स्कैंडल की वजह से, और इटली बहुत जरा करीब आ गया पाकिस्तान के। इटली ने देखिए जियोपॉलिटिकली ये सोचा कि पाकिस्तान में जी CPEC बन रहा है, चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इटली जियोपॉलिटिकली ना
चाइना के साथ रिलेशन थोड़े बहुत बिल्ड करेगा, पाकिस्तान को हथियार सेल करेगा, और इंडिया एक बार को ठीक है अगर इटली से वेपन्स इतने परचेज नहीं करना चाहता, ये लोग डिपेंड करेंगे पाकिस्तान की मार्केट पे। मगर हुआ क्या, इन दी एंड देखिए यूएसए ने इटली पर प्रेशर डाला कि चाइना के साथ जो तुम्हारे बहुत ज्यादा डीप रिलेशन हो चुके हैं इनसे बैक ट्रैक करो। तो इटली ने पहली बात तो चाइना के साथ जो रिलेशन थे उससे पुल बैक किया, और फिर पाकिस्तान पे जो इटली की बेट थी, जिन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर ली थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल खोखली साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। 2013 से लेकर 2023 आप अगर देखें 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ये इसरो को बीट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बीट करेंगे, सीपैक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। कंप्लीट फेलियर साबित हुआ सब कुछ। और अब आज के समय इटली लगातार और वेपन्स ऑफर कर तो रहा पाकिस्तान को कि जी S-800 ले लो, S-1000 ले लो, बहुत सारे और वेपन्स इटली ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। मगर अब पाकिस्तान के पास बड़े स्केल पर इटालियन वेपन्स परचेज करने का फंड बचा नहीं है। आखिरी बार जो उन्होंने वेपन्स परचेज किए थे इटली से ये 2018 के आसपास था। ये एक मेजर वेपन परचेज थी। उसके बाद कुछ एम्यूनेशन बहुत ही छोटे स्केल पर परचेज किया, वो अलग बात है। मगर आखिरी मेजर डिफेंस डील पाकिस्तान इटली की आज से 5-6 साल पहले हुई थी। तो सिंस पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी इटली की बिल्कुल फेल कर गई, तो अभी ये देख रहे हैं भारत की तरफ। इटली का देखिए मन बहुत ज्यादा है कि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए, जिससे इंडिया फ्यूचर में इटालियन वेपन्स परचेज करे। मगर ऑब्वियसली ये लड्डू हम इटली को इतना आराम से नहीं देंगे। पहले देखना होगा कि क्या इटली पाकिस्तान को जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट है इस पे अंकुश लगाता है, क्या ये हो पाता है या नहीं। अगर इटली इसमें कुछ कमिटमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली इन द फ्यूचर मेरे हिसाब से डिफेंस को लेकर भी इंडिया और इटली मिलकर काम कर सकते हैं। अभी के लिए अभी जो विजिट हुई है, जो न्यूज सामने आई है, ये बताया गया है कि इंडिया और इटली ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है। देखो इटली की जो नई लीडरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया, इनका कहना यह है कि मैं इटली के पुराने प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं हूँ, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंडिया को लेकर ये बहुत पॉजिटिव है और हो सकता है कि जेन्युइनली ये इंडिया इटली के रिलेशंस को रिपेयर करने में बड़े स्टेप्स उठाए। और इटली देखिए ये बात भी जानता है कि चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप की सारी मेजर पावर्स इंडिया के साथ कोऑपरेशन कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। तो इटली देखिए बहुत ही पीछे रह गया है, चाहे इंडो पैसिफिक का मामला हो, इंडिया के साथ एंगेजमेंट का मामला हो, तो अब ये कैचअप करना चाहते हैं। तो इस विजिट में अभी के लिए इंडिया इटली ने अपने रिलेशंस को थोड़ा सा उठा दिया है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। दोनों कंट्रीज अब सिर्फ पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। ये आप कह लीजिए एक नींव होती है जिसके ऊपर कल को डिफेंस पैक्ट, जो मिलिट्री डील्स होती है, वो सब हम कर सकते हैं। तो एक नींव यहाँ पर रख दी जा चुकी है। उसके अलावा इटली ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा। और इस सब के अलावा देखिए इटली ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी है, जैसे कि इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज, जिससे इटालियन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टार्टअप में पैसा डाल पाएंगे। उसके अलावा एक DOI डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी साइन किया गया है, जिससे इंडिया ज्यादा आसानी से भविष्य में इटली में जा पाएंगे काम करने के लिए। उस सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में MOU साइन हुए हैं। इंडिया अभी के लिए इटली से आप कह लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेगा। इंडिया और इटली के रिलेशंस को अभी और इवॉल्व होने में टाइम लगेगा अभी। बट मुझे देखना ये है कि जब रायसीना डायलॉग में इटली की PM खड़ी होंगी और भाषण देंगी, तब ये क्या कहेंगी। इनका जो ये वाला भाषण होगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंडिया के बारे में, दुनिया के बारे में, बाकी कंट्रीज के बारे में, आतंकवाद के बारे में क्या कहती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा देखिए एक सक्सेसफुल विजिट है इनके पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली ये PM बनी है इटली की, इनकी पहली विजिट है इंडिया को, और इंडिया के साथ जो रिलेशन इंप्रूव करने हैं, जो एक लंबा रास्ता तय करना है, उसमें इटली ने एटलीस्ट पहला कदम तो उठा लिया है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि IMF के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% भार उठा लेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख पाओगे IMF की चीफ ने कहा है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी का, और अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% का भार उठाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और अनअकैडमी का देखिए आज के समय एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स 7 दिन के तो ये था जी आज की बहुत ही ग्रेट न्यूज, बड़ी न्यूज थी। एक
ऐसे ही और वाकई क्योंकि मीन्स उसके जो सेलिंग की है वेपन्स की वो तो एक अलहदा है, लेकिन अभी ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप इटली के साथ बना रहे हैं, बहुत से इटली से ये फायदा मतलब ले रहे हैं। वो ब्रिज में जो है और ब्रिज बना रहे हैं। सेकेंडली जो है वो जो भारतीय लोगों का जो है जनता का बाहर जाना, इटली में जाना देखें अब आसान हो अगर जाएगा। क्योंकि अब दो ममालिक अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं ना तो दोनों ही अपना बेनिफिट देखते हैं ना, तो बिल्कुल इसमें मुझे जहां पर लग रहा है कि इटली को ज्यादा बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। उसकी रीजन कि उनको बिजनेस मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट वो कर सकेंगे। इंडिया की इकोनॉमी देख लें कि इतनी बड़ी आबादी है, उसकी इतनी बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो बाहर से आएंगे। वो ये सर ऑटोमेटिक इनकी जो ये जॉर्जिया जो है अभी ये नई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और उसने बहुत अच्छे सोचा। उसे पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है हाँ। वो बहुत ग्रो कर रही है, और इनके साथ वो रिलेशन करके उनको अच्छा और बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सिर्फ इटली ही नहीं, पूरी दुनिया। अब हम रिसेंटली देख रहे हैं कि बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब जितनी ग्रोथ हो रही है इंडियन इकोनॉमी की और ग्रोथ रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब एक जो है ना, वो कहते हैं ना मेट्रो ट्रेन के ऊपर बंदा चढ़ जाए और स्पीड जा रहा हो, तो बिल्कुल अभी ऐसे। इंडिया वही मेट्रो के ऊपर बैठ चुका है। अब वो हाँ मेट्रो जो है बिल्कुल, ना इंडिया को अपनी जो है ना दरम्यान में डेवलपमेंट, कहीं पर रुकावट नहीं, कोई रुकना नहीं है, बस आप अब सीधा क्योंकि जो है ना। रुकावटें अब बल्कि अब तो जो है ना मुसाफिर साथ मिल रहे हैं। अब जैसे बिल्कुल इटली आ गया है, रशिया उनके साथ मिल रहा है, यूएस को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है बिल्कुल इसी और तरह से। लग भी चुका है। तो अब रशिया जो है ना, क्योंकि इंडिया रशिया से पेट्रोल भी परचेज कर रहा है। बिल्कुल वो अब देखें, पाकिस्तान ने रशिया से परचेज करना पड़ा चाहा तो डायरेक्ट एक यूएस वो की मजबूरन थे, इन्वॉल्वमेंट हाँ हुई, बिल्कुल इसी तरह से। और वो डील खत्म हो गई। लेकिन इंडिया ने किसी चीज का, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन चुका है, अब लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी डिपेंडेंट ही है बिल्कुल और इसी अभी तरह से पता नहीं ही। कब तक वो डिपेंडेंट हम रहेंगे। क्योंकि अभी हमें आने वाले जो मुस्तकबिल करीब हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल उसमें नियर फ्यूचर के अंदर हमें इस तरह की कोई अभी जो है वो डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, कोई नए प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। अभी तो हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ही नहीं बिल्कुल इसी निकल तरह रहे। से। पहले हमारा था कि हम पॉलिटिकल क्राइसिस में थे, अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए हैं। अब इससे जब निकलेंगे तब हम आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इंडिया ने अपने आप को वहां से निकाल लिया। बिल्कुल, अभी तो पॉलिटिकल क्राइसिस ही हमारे पास ऐसे हैं कि उनसे हमसे निकला नहीं जाएगा। और हाँ, इकोनॉमिकल क्राइसिस फिर वो क्योंकि मतलब अभी सेकंड है। इलेक्शन जो है नहीं हो रहे काफी टाइम से, क्योंकि कोई रीजन अभी जो गवर्नमेंट में है पीएमएलएन, वो कहती है जी बजट नहीं है हमारे पास कि हम बिल्कुल नए इलेक्शन करा सकें। और दूसरी पार्टी हमारे पास बड़ी पीटीआई है इमरान खान की, वो कहते हैं जी इलेक्शन कराए जाएं। अब इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे, नई हुकूमत नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जब स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी तब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट में आपने कब तक बैठना है, आप कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ बिल्कुल सकते, आप कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ सकते, और बाहर के ममालिक भी आपको किस तरह से आपके साथ डील करेंगे बिल्कुल कि जब तक उनको पता नहीं होगा कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है इसने 5 साल बैठना है, तब तक तो वो कोई डील ही नहीं करेंगे। इसी तरह से। तो जब तक कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, बाहर के ममालिक भी आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपकी इकोनॉमी वैसी की वैसी जहाँ तक अभी है, इससे भी बुरी हालत में हमारी इकोनॉमी जा सकती है। पहले तो हमें उम्मीद है, ख्वाहिश है कि ये इस तरह के हालात ना हो, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो हमें यही नज़र आ रहा है कि, लेकिन इंडिया के अंदर देखें, अब पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये 15% बिल्कुल अब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब एक और चीज भी है कि इंडिया का जो यंग पर्सन लोग है ना, वो लोग जॉब कम बिजनेस को ज्यादा वो कर बिल्कुल रहे प्रेफर कर हैं। रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जैसे अभी वो शार्क टैंक है, इस तरह से मल्टीपल और जो है ना, कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपका जो यूथ है वो नए आइडियाज लेकर आता है, बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है। जब वो प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर से आपका पैसा आएगा। बिल्कुल इसी तरह से सर, वो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब आते हैं हम S-800 वेपन्स की तरफ। तो ये जो है ना एक पॉलिटिकल एक वो जो है पर्सपेक्टिव रखा है इंडिया ने कि अगर, क्योंकि हमारा क्लैश होना है तो इंडिया से बिल्कुल होना है, बिल्कुल, तो अगर वो आपका दुश्मन जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग होता तो जाएगा तो फिर आपको भी स्ट्रॉन्ग होना हाँ, पड़ेगा, और आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना आपके पड़ेगा। दोस्तों की वजह से स्ट्रांग होता जाए तो फिर। तो यही है कि आप जो है कोशिश तो हमारी भी यही है, आप लोगों की भी ये रहेगी, अमन रहे, तो कोई किसी न किसी तरीके बिल्कुल से दोनों ममालिक के दरमियान में अमन हो जाए। भले जो है हेल्प ना हो, कुछ ना हो, लेकिन जो हम एक दूसरे के लिए
एक दूसरे को। बिल्कुल, अमन से ही सारा ये तरक्की का जो मेन राज है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अमन, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई क्रैश होता है तो इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, उसे भी जो है इससे नुकसान होगा, और ये पाकिस्तान को डेफिनेटली ठीक ठाक नुकसान है। तो इसका कोई पाकिस्तान तो अभी कंपेयर बनता भी नहीं है। सिचुएशन में ही नहीं अभी है पाकिस्तान इस बारे में सोच भी नहीं रहा, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। सो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। गुड बाय।